नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। गुरु पूर्णिमा हर एक शिष्य खास करके इंतज़ार करता है इस दिन का कि जैसे ही गुरु पूर्णिमा हो वो अपने गुरु को याद तो करे अपने गुरु का आशीर्वाद ज़रूर ले। और आशीर्वाद में कहा जाता है बहुत शक्ति होती है, यानी एक रास्ता, एक दिशा मिल जाती है उस व्यक्ति को जिसके जीवन में गुरु सही राह दिखाते हैं। फिर आती है बात कि इस बार की गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। भाई ये तो फिर बहुत ही अजीब किस्म का संयोग सा बन गया, यानी गुरु पूर्णिमा बहुत ही शुभता का ग्रहण यानी अशुभता का प्रतीक माना जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का तालमेल किस तरीके से बैठा जाए ताकि आप अपने जीवन में गुरु का आशीर्वाद से अपने जीवन में एक सुकून पैदा कर सके और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बचते हुए कौन सी ऐसी रेमेडी करें जिससे आपके जीवन में कोई इफेक्ट ना हो। यानी चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो आपकी मानसिक स्थिति को डगमगा देता है। चंद्रमा आपका पीड़ित होता है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर एक बात ये कि चंद्रमा अगर पीड़ित होता है तो आपका कहीं ना कहीं मॉरल जो होता है वो बहुत डाउन होने लगता है। ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो ये उपछाया ग्रहण है, यानी इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है। विदेशों में ये ग्रहण देखा जाएगा, लेकिन हमारे देश में, भारत देश में ये ग्रहण नहीं लग रहा और सूतक का भी कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे निजी जीवन पर ज़रूर पड़ता है। जिनकी कुंडलियों में भी चंद्रमा क्षीण होता है, यानी चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी नहीं होती है, 6, 8, 12 का चंद्रमा होता है, इसके अलावा कहा जाता है त्रिक भाव का चंद्रमा होता है, साथ में त्रिषडाय भाव का चंद्रमा होता है, या फिर पाप कर्तरी में चंद्रमा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी मानसिक स्थिति उस व्यक्ति की ज़्यादा परेशान वाली होती है। 8:37 पे रात को ये ग्रहण लग रहा है और 11:22 लगभग 2.25 घंटे का ये ग्रहण है। परहेज ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी वो पूजा का समय तो नहीं होता, आप मंदिरों के कपाट तो वैसे ही बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको कुछ चीज़ों का परहेज ज़रूर करना है। आपने जो भी खाना वाना खाना है वो पहले खा लीजिएगा और उसके बाद अगर आप चाहें तो स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो आप शयन के लिए जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो सुबह उठते ही स्नान कीजिएगा। हाँ, दान ज़रूर कर लीजिएगा। सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत ज़रूरी होता है जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है। चावल का दान कर सकते हैं आप। सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप चावल रख करके ज़मीन पर रख दीजिए। घर के सारे सदस्य उसे डेफिनेटली हाथ लगा के स्पर्श कर लीजिए और अगली सुबह इसका दान ज़रूर दे दीजिए। फिर आती बात अब कि गुरुओं को कैसे मनाया जाए। दिन भर है आपके पास, ग्रहण तो आपका रात को लगने वाला है, तो पूरा दिन आपके पास पड़ता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उठते ही आपने नहाना धोना है और कोशिश कीजिएगा कि सूर्य उदय से पहले पहले उठिएगा, नहाइएगा। उसके बाद आपने पूजा पाठ कीजिए। अपने गुरुओं के नाम से ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कम से कम 27 बार ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए और गुरुओं के लिए दुआ मांगिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उन्हें उनके सुकून के लिए, उनके आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। तो गुरुओं के लिए आपने ये उपाय मांगना है। अपने लिए तो आपने बहुत किया, आपके लिए तो गुरुओं का आशीर्वाद है, लेकिन आप गुरुओं के लिए क्या करेंगे, ये आपने उपाय करना है। फिर आपने एक कार्य और करना है कि गुरुओं के लिए आपने अगर वस्त्र है तो वस्त्र रख दीजिए, या फिर अगर वस्त्र नहीं है तो कुछ भी दक्षिणा अलग करके आप अपने गुरुओं के लिए रख लीजिए। अगर तो आपके गुरु बिल्कुल पास में है, नज़दीक है, तो आप जा कर के आशीर्वाद ले लीजिए और दक्षिणा और वस्त्र दे सकते हैं। और अगर आपकी गुरु दूर हैं, उनसे बात कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए और साथ के साथ प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ले लीजिए। और जो दक्षिणा है, आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स हो गई हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, या फिर आप दक्षिणा निकाल करके रख दीजिए। जब भी आपकी कभी मुलाकात हो तो आप ये दक्षिणा उनके लिए दे सकते हैं। देखिए, सम्मान है ये, एक सम्मान के साथ एक ऐसी एनर्जी है जो आप अपने गुरुओं के लिए क्रिएट कर रहे हैं। यानी पूजा पाठ भी आज गुरुओं के नाम की, और जो भी आप जितनी भी विधि कर रहे हैं वो गुरुओं के नाम की कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, गुरु आपके जीवन में नई दिशा, नई दशा दिखा सकते हैं आपको।
तो देखा आपने, एक तरफ गुरु पूर्णिमा, उसका भी आपको लाभ मिल गया, और दूसरी तरफ ग्रहण, उससे भी आप बच सकते हैं, उसके प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम समस्याओं से हमेशा दूर रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग से ये शुरू हो रहा है महीना, और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इसकी समाप्ति होगी। अति उत्तम होता है ये महीना पूजा पाठ, जप तप और दान के लिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं इस पूरे सावन के महीने में, यकीन मानिए हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप ये जाप करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। हमारा नंबर है 9717349993। और भेजना क्या क्या है आपको अपना नाम भेजना है, अपनी माता जी का नाम भेजना है, और साथ के साथ अगर गोत्र का आपको पता है तो अपना गोत्र भेज दीजिए। नहीं तो आप अपना और माता जी का नाम भेजते ही अपना ये पूजा पाठ शुरू करवा सकते हैं। सावन के पावन महीने में महामृत्युंजय जाप जरूर करवाएं और इस योग का लाभ जरूर उठाएं। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।